गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम मेरे संग की औरतें पाठ को समझेंगे। इस पाठ की लेखिका मृदुला गर्ग है। लेखिका की माँ की शादी होने के पहले ही उनकी नानी की मृत्यु हो गई थी, इसलिए वह अपनी नानी को न देख सकी न ही उनसे कहानी सुन सकी। लेखिका की नानी अनपढ़ और पर्दा करने वाली औरत थी, जबकि उनके पति बैरिस्ट्री की डिग्री लेकर विलायत से आए थे और वह विलायती ढंग से जीवन जीते थे, पर नानी इन बातों से बहुत दूर थी। मृत्यु को निकट जानकर वह लेखिका की माँ की शादी के बारे में सोचकर चिंतित हो उठी और अपने पति से उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता प्रेमी सेनानी प्यारेलाल शर्मा मेरी बेटी का वर तय करेंगे, जो आज़ादी का सिपाही हो। इससे लेखिका को उनके आज़ादी के जुनून और आज़ाद ख्यालों का पता चला। लेखिका की नानी अपनी ज़िंदगी अपने ढंग से जीती रही। लेखिका की माँ अपनी खूबसूरती, नज़ाकत, ईमानदारी जैसे गुणों के कारण परिजात से कम नहीं थी। काम करने को तो उनसे कोई कहता नहीं, पर हर काम में उनकी राय लेकर उनका पालन अवश्य किया जाता था। लेखिका ने अपनी माँ को भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। वह न तो घर का कोई काम करती थी और न ही बच्चों के खाने खिलाने पर ध्यान देती थी। बस बिस्तर पर लेटकर किताबें पढ़ा करती या संगीत सुनती रहती थी। परिवार के लोग उनमें श्रद्धा रखते थे, क्योंकि वह न तो झूठ बोलती थी और न किसी की गोपनीय बात किसी दूसरे से कहती थी। इस कारण उनकी माँ को घर में आदर और बाहर वालों से दोस्ती मिली। लेखिका की परदादी भी लीड से हटकर थी। वे फालतू सामान को दान कर देती थी, पर लोगों को आश्चर्य तब हुआ जब अपनी बहू के गर्भवती होने पर उन्होंने मंदिर में भगवान से लड़की पैदा होने की मन्नत मांगी और यह बात सबको बता भी दी। उनकी मन्नत का यह असर हुआ कि भगवान ने एक के बाद एक 5 कन्याएं उनके घर भेज दी। लेखिका बताती हैं कि उनकी परदादी भी मौलिक व्यक्तित्व की मालिक थी। एक बार एक चोर उनके घर में घुस आया और गलती से वह उसी कमरे में आया जिसमें उनकी परदादी सोई हुई थी। चोर के कदमों की आहट पाकर दादी की आंख खुल गई। दादी ने पूछा, कौन? चोर के यह बताने पर कि मैं, तो परदादी ने कुएं से उन्हें एक लोटा पानी भरकर लाने को कहा। उस लोटे से आधा पानी खुद पीकर और बाकी पानी चोर को पिलाकर कहा, बेटा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए, अब तू चाहे खेती कर या चोरी। परदादी की बात का चोर के मन पर इतना असर हुआ कि वह चोरी छोड़कर खेती करने लगा। अपनी नानी, माँ और परदादी की तरह ही लेखिका और उसकी चारों बहनें भी लीक से हटकर चलती रही। बड़ी बहन मंजुल भगत और मृदुला ने लिखना शुरू किया। लेखिका की छोटी बहनें रेणु और चित्रा लेखन से बची रही, लेकिन सबसे छोटी बहन अचला अंग्रेजी में लेखन कार्य करने लगी और छोटा भाई राजीव हिंदी में लिखने लगा। विवाह के बाद लेखिका बिहार के एक छोटे से कस्बे में रहने गई। वहाँ उन्होंने अनेक महिलाओं को जागृत किया। वहाँ की महिलाओं को जागृत करने के लिए उन्होंने कुछ नुक्कड़ नाटक भी किए और उन नाटकों से प्राप्त धन को अकाल राहत कोष में दान दिया। कर्नाटक जाने के बाद लेखिका ने कैथोलिक बिशप से छोटे से कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोलने की प्रार्थना की। अनेक परिश्रमी लोगों की मदद से उन्होंने अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला स्कूल खोलकर उसे कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवाई। इस बात से हमें लेखिका के जिद्दीपन का भी पता चलता है। लेखिका, उनकी नानी, उनकी माँ और उनकी परदादी तथा उनकी चारों बहनें दृढ़ संकल्प की महिला थी। इन सभी का व्यक्तित्व मौलिक था। परंपराओं के बंधन से मुक्त होकर उन्होंने सर्वांगीण विकास किया और समाज की चली चलाई परिपाटी को तोड़कर सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। धन्यवाद।